हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी में जो सिलेबस है रीजनिंग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे एसएससी जीडी में रीजनिंग से लिए गए। तो पहला चैप्टर हमारा है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन। और दूसरा चैप्टर हमारा है गणितीय संक्रियाएं, जिससे 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारा तीसरा चैप्टर है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लुप्त पद खोजना, इससे हमारे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आकृति, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेन आरेख से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंखला जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे हमारे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा 8वां चैप्टर है कथन निष्कर्ष, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पासा से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वां चैप्टर है सादृश्यता, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 11वां चैप्टर हमारा है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्गीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध, जिसको ब्लड रिलेशन कहते हैं, उससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और कागज काटना या मोड़ना, इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग क्रम से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और संख्याओं से संबंधित प्रश्न, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा एसएससी जीडी के रीजनिंग का सिलेबस है। इतने चैप्टर आपके आने हैं। इन्हीं चैप्टर में से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन में 40 नंबर आपको मिलेंगे। अगर इनका हम अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें तो 40 में 40 नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक इजी सिलेबस है या विषय है। आप देखेंगे कि हमारे मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने हैं। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस है, जो दिया गया है। कह रहा है लाभ और हानि, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डिस्काउंट भी सम्मिलित है। लाभ और हानि में डिस्काउंट भी जोड़ दिया गया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं या देखने को मिलते हैं। अनुपात से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्षेत्रमिति से 2 या 3 क्वेश्चन, साधारण ब्याज से 3 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन और औसत से 2 या 3 क्वेश्चन, समय या दूरी से 1 या 2 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 क्वेश्चन और समय व कार्य से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और समय और कार्य के साथ पाइप एंड टंकी वाले भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और
आयु से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिशत से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नाव व धारा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सरलीकरण सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन से 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याओं पर आधारित से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा मैथ का सिलेबस है। किसका? मैथ का सिलेबस। अब रीजनिंग और मैथ का सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब बचा हमारा हिंदी का सिलेबस और बचा हमारा हिंदी का सिलेबस बचा और हमारा बचा जीके का सिलेबस। 2 सब्जेक्ट के सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और ये हमारे रीजनिंग और मैथ के सिलेबस, इसमें से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत किया तो मैथ में और रीजनिंग में नंबर लाना सबसे आसान होता है। रीजनिंग तो बहुत ही इजी होती है। मैथ को अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आप पक्का 40 में 35 से ऊपर ही नंबर लेकर आएंगे। और जो हिंदी है, हिंदी तो मैंने 2-3 क्लासें बताई भी हैं, पढ़ाई भी हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो ट्रिक के माध्यम से मैं 20 दिन में पूरी हिंदी आपको याद भी करवा दूंगा और कंप्लीट भी करवा दूंगा। थैंक यू। ये आपका सिलेबस है, इसको देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग की रीजनिंग का पहला चैप्टर जो था कोडिंग डिकोडिंग, वो हम लेकर अभी कुछ समय के बाद आते हैं। थैंक यू।